ठीक है, देखिए ये बुक में मिलना मुश्किल है बेटा, ये सब लिखा हुआ है इस तरह से आपको। एनसीईआरटी में भी नहीं है, और यहाँ तक मुझे ध्यान है एससी में भी शायद नहीं है, वो तो आप देखना, ऐसे मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, देखो एमिसिव पावर, ये अब रेडिएशन की थ्योरी समझने के लिए कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तभी आप आगे समझ पाएंगे कि स्टीफंस लॉ क्या है जो बताता है कितने जूल पर सेकंड निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आप किसी ना किसी टर्म में डिफाइन करेंगे, तो वो सब बात चल रही है यहाँ पर कि एमिसिव पावर किसको बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, देखिए तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ई से डिनोट की जाएगी। ठीक है ना, स्मॉल ई इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। ठीक है, किसी भी सरफेस से यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितने जूल निकल रहे हैं, देख लो आप ऐसे याद रखोगे, एमएससी पावर जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज एमएससी पावर, बस याद होगी। ठीक है ना, किसी भी सरफेस से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमिसिव पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, स्मॉल ई बोलेंगे, सारी वेवलेंथ कोई भी हो, वेवलेंथ से मतलब नहीं है एमिसिव पावर को, बस जूल पर सेकंड होनी चाहिए सरफेस से निकलते हुए, वो सरफेस की क्या कहलाएगी, एमिसिव पावर कहलाएगी। ठीक है ना, इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। तो लिख लें, आप लिखते जाएं तब एग्जाम पर अप्लाई कर पाएंगे, लिख दीजिए बस स्मॉल ई इक्वल टू जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतना सफिशियंट है। ठीक है ना, स्मॉल ई इक्वल टू जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतना सफिशियंट है बिल्कुल। फिर आती है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस ई लेमडा, वो स्मॉल ई से डिनोट करेंगे हमेशा एमिसिव पावर को। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को आप ई लेमडा से डिनोट करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इसको आप किससे डिनोट करने वाले हैं, ई लेमडा से डिनोट कर रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को। तो ई लेमडा ऑफ ए बॉडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा is defined as amount of radiant energy emitted per unit time per unit surface of the area of the body within unit interval around lambda। किसी भी लेमडा के अराउंड, मान लो आपको लेमडा 7 कितना बोले 350, नहीं कितने पे 800 नैनोमीटर है, मान लो 800 नैनोमीटर, तो 800 प्लस वन और 800 माइनस वन के बीच जितने जूल पर सेकंड निकलेंगे, वो उस 800 वाली के लिए क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहलाएगी, ई लेमडा। ठीक है ना, तो ई लेमडा वेवलेंथ डिपेंडेंट है, किसी भी हो सकता है, किसी अलग अलग सरफेस है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ज़्यादा भी निकल सकते हैं, कम भी निकल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सब डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पर, क्या कैसी सरफेस है। तो जो आपका ई लेमडा होगा वो होगा किसी भी लेमडा पर यूनिट इंटरवल में जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको ये समझ आता है कि इसी लेमडा पे मैं डी लेमडा ले लूँ, तो डी लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग कितने निकलेंगे, ई लेमडा। तो सारे डी लेमडास का ऐड करना हो तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसलिए अगर कोई पूछ ले आपसे, ये यूज है, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और कोई ई लेमडा का यूज नहीं है, ई का बहुत यूज है। ई लेमडा का यूज इतना सा है कि कोई रिलेशन पूछ ले आपसे कभी, कि बताइए भाई ई और एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में क्या रिलेशन होता है, तो आप क्या बताएंगे उसको, वो है ये कि जीरो से इन्फिनिटी ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ दिस सरफेस। ठीक है ना, वो ई लेमडा की डेफिनेशन से ऐसा हो गया। ठीक है, तो स्मॉल ई का मीनिंग क्या है आपके लिए, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ई लेमडा का मतलब पर्टिकुलर लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट इंटरवल के जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये दो क्वांटिटी हो गई आपको, ये लिख लेंगे जरूर इंटीग्रेशन वाला, ये लिख लो स्मॉल इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी लेमडा डी लेमडा, इसे साथ में याद भी होता चलेगा। हर डेफिनेशन, या आप कह रहे हो कि बहुत सारे जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, ठीक है, तो एक टर्म और में, अच्छा ये वाला देखो, क्या स्क्रीन शॉट वॉट ले रहे हो क्या आजकल आप लोग, बताओ, आना स्क्रीन शॉट ले रहे हो।
हाँ अच्छा, तो लिखना, अच्छा फार्मूला लिखना, हाँ ठीक है, बताइए बेटा, कौन कह रहा है पार्थी आपको? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मान लो लेमडा अगर आपने 800 नैनोमीटर ले लिया, ठीक है, तो आपको 800 नैनोमीटर पे डिफाइन करनी है कि ई लेमडा कितनी होगी, 800 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग ई लेमडा बताओ। तो 800 माइनस वन और 800 प्लस वन इंटरवल में जितने भी जूल पर सेकंड निकलेंगे, मतलब कितना हो गया, 799 से 801 नैनोमीटर के जितने भी जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर निकलेंगे उस सरफेस से, वो उस सरफेस का ई 800 कहलाएगा। ई 800 मतलब 800 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बताइए पार्ट 3 क्लियर है क्या बेटा आपको? हाँ, किसी भी लेमडा पर यूनिट इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैंने किसी भी लेमडा पर डी लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग कितने निकलेंगे, जहाँ डी लेमडा इज वेरी स्मॉल, ई लेमडा इंटू डी लेमडा। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं लेमडा को कि सारे कवर हो जाएं जीरो से इन्फिनिटी। तो अगर सारा आपने जूल पर, इसका मतलब हो गया एडिशन का कि सारा जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो वही तो आपकी क्या होती है, एमिसिव पावर होती है। ठीक है, तो दो फार्मूले हैं, एक तो ई क्या होता है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर स्मॉल ई, और एक स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्न आ रहा है आपका एमिसिविटी का, ठीक है ना? तो emissivity of a body at a given temperature is defined as ratio of total emissive power of the body to the total emissive power of a perfectly black body, capital E, at that temperature। बहुत इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड नंबर है आपका emissivity। ठीक है ना? तो emissivity देखो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी। मतलब ब्लैक बॉडी कैसी बॉडी होती है कि आपकी सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती है, वो होती है ब्लैक ब्लैक बॉडी, जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए वो ब्लैक दिखती है। ठीक है ना? जो उस पर वेवलेंथ गिरी वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, कोई रियल में ऐसी ब्लैक बॉडी नहीं है जो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, लेकिन इस आइडियल डेफिनेशन डिफाइन कर रखी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, वी हैव डिफरेंट एप्सिलॉन फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, एल्यूमिनियम की, टंगस्टन की, इस तरह से एमिसिविटी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है ना? स्मॉल ई तो जो सरफेस दिख रही है उस पर डिपेंड कर रही है, अब किसी भी मटेरियल की हो पर्टिकुलर सरफेस के लिए एरिया कितना है वो सब चीज़। ठीक है ना? कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, इम्प्योरिटी आ गई तो भी चेंज हो जाएगी। ये एप्सिलॉन जो है आपकी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो आपको आयरन की और इसकी जन अलग अलग मिलेगी इस तरह से। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर ये क्या होगी आपकी, उस टेम्परेचर पर उस सरफेस से आपकी एमिसिव पावर, और उसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, इसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये एमिसिविटी समझ में आ रही है आपको? एमिसिविटी, हाँ बताओ बेटा। हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि जो आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का रेशियो क्या कहलाता है, उस टेम्परेचर पर एमिसिविटी कहलाएगा उस सरफेस की या उस मटेरियल की। ठीक है ना? एमिसिविटी इज डिफाइंड एज स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। तो अगर अभी यूज करेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन में थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है नहीं, एप्लीकेशन बहुत सिंपल है इनमें। ठीक है ना? एप्सिलॉन क्या होता है आपका, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल, ये लिख लो आप, जल्दी से लिख लो। तीसरी डेफिनेशन है, पहली है स्मॉल ई क्या होता है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दूसरी है स्मॉल ई क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ ई लेमडा डी लेमडा। तीसरा क्या आ रहा है आपका, एमिसिविटी क्या होती है, तो एमिसिविटी होती है स्मॉल ई डिवाइडेड बाई कैपिटल ई। ठीक है ना? हाँ, तो एक शाइनी मिरर के लिए बिल्कुल जो सब कुछ ही क्या कर दे रहे, देखो ये ब्लैक बॉडी की तो 1 हो गई है। ठीक है, और शाइनी मिरर के लिए क्या है कि आपकी ई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अभी हम एक लॉ पढ़ेंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो एमिट भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो एमिट भी नहीं कर सकता, अच्छा एमिटर ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो ब्लैक बॉडी बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो इसलिए उसकी एमिसिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी और सरफेस की निकालेंगे तो ब्लैक बॉडी से कम ही आएगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है ना?
अभी अपन एक किरचॉफ्स लॉ देखते हैं इसमें। वो क्या बोलेगा कि जो अच्छा एमिटर है वही अच्छा एब्जॉर्बर भी है। जो- ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो शाइनी मिरर किसको बोला है, इसकी जीरो बता दी गई कि जो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, तो फिर वो एमिट भी नहीं करता। ठीक है ना। एमिटिंग उसकी जो एमिसिव पावर है वो भी क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। सब आइडियल है, दोनों एक्सट्रीम केस आइडियल है, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज़ बिल्कुल एब्जॉर्ब ना करे, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैंने लिखी हुई है दैट विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वो आपकी लास्ट डेफिनेशन बट इम्पॉर्टेंट, एब्जॉर्प्टिव पावर किसको बोलते हैं किसी भी सरफेस की। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना। पर्टिकुलर में 20 जूल गिरे और उसने 10 जूल एब्जॉर्ब कर लिए पर्टिकुलर इंटरवल में। अब इसमें पर सेकंड के लिए जरूरी नहीं है, आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं एब्जॉर्बिव पावर। ठीक है, बट ऊपर नीचे का इंटरवल सेम रखिए, इस इंटरवल में कितने गिरे और कितने एब्जॉर्ब कर लिए। अगर 20 जूल गिरे और 10 जूल उसने एब्जॉर्ब कर लिए तो 0.5, 1/2 इक्वल टू 0.5 उसकी एब्जॉर्बिव पावर हो जाएगी। ठीक है, 20 जूल में से किसी इंटरवल में उसने 10 जूल एब्जॉर्ब कर लिए तो एब्जॉर्बिव पावर विल बी इक्वल टू कितना, 10/20 यानी कि 0.5। तो क्या है, कलर ऑफ ओपेक बॉडी इज द कलर ऑफ रेडिएशन लेमडा रिफ्लेक्टेड बाय इट एज ए ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स नो वेवलेंथ। पता है आपको, कोई भी कलर ब्लू तब दिखता है जब वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करता हो, ग्रीन का बॉडी ग्रीन दिखती है जब ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती हो। ठीक है, तो इस तरह से एज ए ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स नो वेवलेंथ सो इट अपीयर्स ब्लैक वेदर बी द कलर ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट। और नहीं तो कोई सा भी रेडिएशन का कलर दिखाओ, ब्लैक बॉडी ब्लैक ही दिखेगी आपको। ठीक है ना, उस पर ग्रीन लाइट डालने से वो ग्रीन नहीं दिख जाएगी क्योंकि वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पांच कितनी बातें हो गई आपकी। स्मॉल ई क्या होता है, ई लेमडा क्या होता है, ये एमिसिविटी क्या होती है, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। ठीक है, लिख लो इसको अच्छी तरह। कैपिटल ई इस ये सब गिवन होगा आपको, तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं जानने की जरूरत होगी, ये सब गिवन होगा कि इस टेम्परेचर पर इतनी एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी की। नहीं तो टेम्परेचर गिवन होगा तो अभी लॉ आएगा उससे निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर ये दिया होगा आपको मटेरियल का, तो ये एमिसिव पावर निकल जाएगी उससे किसी भी बॉडी की। ये बेसिक एप्लीकेशन है इसका। ठीक है ना, कि सरफेस का आपको ये दे दिया और टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर ये कैपिटल ई केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उससे निकल जाएगा फटाफट। ये आपको सरफेस सरफेस का दे रखा है, तो सरफेस की आप स्मॉल ई निकाल देंगे, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूज होगा इस फॉर्मूले। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है कितना एब्जॉर्ब हो गया डिवाइडेड बाई कितना टोटल गिर गया। ठीक है, तो एज ए ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स नो वेवलेंथ सो इट appears black whatever be the color of radiation incident on it। तो इन डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।